तो पकोड़ों को लेके आज ख़वातीन की सारी परेशानियाँ दूर होने वाली हैं, क्योंकि आज आपके साथ शेयर करूँगी पकोड़ों की एक ऐसी डिफरेंट रेसिपी। आखिरी पकोड़े तक जितना मर्ज़ी रखें, पकोड़े कुरकुरे और करारे रहेंगे। इतने क्रिस्पी पकोड़े बन के तैयार होंगे कि आप बाज़ार वाले पकोड़ों को भूल जाएँगे। नरम नहीं पड़ेंगे, कच्चे नहीं रहेंगे, तेल नहीं पिएँगे और सौगी भी नहीं होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सिद्रा और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। आज बनाएंगे क्रिस्पी पकोड़ा और वो भी दाल के साथ। तो बेसन की भी हो गई छुट्टी और मुख्तलिफ सब्जियों की भी छुट्टी हो गई है। इतनी शॉर्ट सी रेसिपी है कि घंटों का काम होगा मिनटों में। इसके लिए इस्तेमाल करेंगे लाल मसूर की दाल। तकरीबन 1 कप दाल का इस्तेमाल किया है। दाल को अच्छे तरीके से आपने भिगोना है, कम से कम आधा घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा जितना मर्ज़ी। लेकिन उसके बाद आपने बनाने से पहले दाल को अच्छे 5 से 6 पानी से वॉश कर लेना है। यहाँ देखिए दाल को अच्छे से साफ़ कर लिया है। दाल को मिक्सी जार में शामिल करें और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। याद रहे यहाँ पानी का इस्तेमाल आपने बिल्कुल 1 से 2 घूँट के बराबर ही करना है, यानी जितनी ज़रूरत इतनी लगे कि दाल बस घूम सके। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल आपने यहाँ बिल्कुल भी नहीं करना, वरना रेसिपी आपकी ख़राब हो जाएगी। पेस्ट बिल्कुल स्मूथ हो जाना चाहिए और अब इस पेस्ट को आपने एक बर्तन के अंदर निकाल देना है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ताकि दाल बादी ना रहे और इफ्तार में ये बिल्कुल हल्के फुल्के और इजी बन के तैयार हो जाए। चलें जी, अब इसके अंदर जाती है खुली प्याज। तो यहाँ पर मैंने 2 छोटे साइज़ के प्याज़ों को बारीक काट के शामिल किया है और मुट्ठी भर हरा धनिया का इस्तेमाल भी किया है। आधा चम्मच डालूंगी मैं ज़ीरा और 1 टेबल स्पून बड़ा वाला भर के ऐड करेंगे साबुत धनिया। यहाँ पर आपको एक टिप दे दूँ कि साबुत धनिया को कभी भी आपने ऐसे डायरेक्ट ऐड नहीं करना, बल्कि हाथों में अच्छे से मसल के ऐड करें, जिससे इसका दाना खुल जाता है और इसकी खुशबू खिल कर आती है। साथ ही जाएगा आधा चम्मच भर के लाल मिर्ची का पाउडर, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच भर के ऐड करेंगे चाट का मसाला। अब यहाँ पर मैं किसी किस्म का सोडे का इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि रमज़ान के हिसाब से जब रेसिपी बनाई जाती है तो मैं चाहती हूँ कि उसे इस तरीके से बनाऊँ कि हल्की फुल्की रहे। इफ्तार में खाने के बाद किसी को गैस, तेज़ाबियत या फिर भारीपन की शिकायत ना हो। तो इसके अंदर सोडे का कोई काम नहीं। आपने लहसुन अदरक ऑलरेडी ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स कर दें और अब हम चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। फ्राई की भी आपको बेहतरीन टिप दे दूँ, जिससे ना पकोड़े तेल पिएँगे, बल्कि अंदर से अच्छे से कुक हो जाएँगे और फिर क्रिस्पी रहेंगे। तो यहाँ तेल को सबसे पहले आपने बेहद अच्छे तरीके से गरम कर लेना है। याद रहे, पकोड़े तभी तेल पीते हैं या फिर कच्चे रहते हैं जब उन्हें ठंडे तेल के अंदर ऐड किया जाता है। लिहाजा तेल अच्छे से गर्म हो और आपने पकोड़े उसके अंदर शामिल कर देने हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बाज़ार की तरह क्रिस्पी, कुरकुरे, करारे से पकोड़े बन के तैयार हों, तो आपने गोल-गोल मटीरियल ऐड नहीं करना, बल्कि उँगलियों में जैसे मैंने दिखाया, हल्का सा चपटा सा दबाते हुए आपने उँगलियों की मूवमेंट को हिलाते हुए पकोड़े इसके अंदर शामिल करने हैं। तभी आप देखेंगे कि पकोड़े हर तरफ से नोकदार बन के तैयार होंगे, जिसकी वजह से वो हल्के से चपटे लेकिन कुरकुरे और क्रिस्पी इतने होंगे कि फिर आप जितनी देर इनको चाहे मर्ज़ी रखें, ये सौगी नहीं पड़ेंगे। एकदम क्रिस्पी और करारे रहेंगे। तो जब तक कि क्रिस्पी से पकोड़े अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर के साथ ना फ्राई हो जाएँ, आपने तेल से इनको सेपरेट नहीं करना। अच्छा सा खूबसूरत सा ब्राउन कलर आ जाए। याद रहे, यहाँ गोल्डन कलर के ऊपर पकोड़े नहीं उतारने, ब्राउन कलर के ऊपर उतारने हैं। और क्योंकि ये दाल के पकोड़े हैं, तो दाल फ्राई होने के बाद वैसे भी क्रिस्पी हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का रिज़्क है, उसकी शान है, उसी की बरकतें हैं, जिसकी वजह से ये मज़ेदार से खाने हम आप तक पहुँचाते हैं। रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मज़ीद अच्छी सी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।